चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्राइसेस एक्सरसाइज 3.3। ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। नीचे मैट्राइसेस दिए हुए हैं, आपको उनके ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों के आपको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 1/2 और -1, इसका हमको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को किसी एक मैट्रिक्स के इक्वल सपोज कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स 3/1 का है, 5 1/2 -, ये है 3/1 का 1 2 3 ओरिजेंटल लाइन से और एक वर्टिकल लाइन से, तो 3/1। अब इसका हमको ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इसकी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कॉलम दिया हुआ है ऐसा, तो पहले कॉलम को पहली रो में या पहली रो को पहले कॉलम में। यहाँ पे एक ही कॉलम है, पहला कॉलम है, तो उसको पहली रो में लिख दो तो वो उसका ट्रांसपोज जाएगा। और उसका ऑर्डर 3/1 का इसका ऑर्डर है, तो उसका ऑर्डर 1/3। और ट्रांसपोज को अपन किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर ए डैश, ए डैश लिख लो, या ए टी भी लिख सकते हैं इसके ऊपर कैपिटल टी, या इसके ऊपर स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, और ए ट्रांसपोज टी लिख दो उसके ऊपर, या ए कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तो मैंने ए डैश लिया है। इज द मैट्रिक्स, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिख दो, तो 5 1/2 और ये माइनस। देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/3। देखो इसके अंदर एक रो आ गई और 3 कॉलम आ गए, बस हो गया। ऐसे आपको ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज के प्लेस पे लिख देना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के प्लेस। देखो ये फर्स्ट रो थी तो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिख दिए, ये सेकंड रो थी इसको सेकंड कॉलम के प्लेस पे लिख दिए, थर्ड रो थी इसको थर्ड कॉलम, या डायरेक्ट आप फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के प्लेस पे। रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स मिलता है वो उसका ट्रांसपोज हो जाता है। और ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है। ये 3/1 का था तो ये 1/3। सेकंड पार्ट देखो, देखिए ये एक मैट्रिक्स दिया है 1 -1 2 3, इसका भी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। इसको मैट्रिक्स ए के इक्वल सपोज कर लेता हूँ मैं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 -1 2। देखो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 1 2 1, 2 रोज और 2 कॉलम। इसका ट्रांसपोज, तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखते हो बस। देयरफॉर ए ट्रांसपोज ए डैश लिखती है उसको, ऐसी करती है भी 2/2 का मिलेगा आपको। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हो, ये 1 माइनस, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते 2 और ये 3, बस इसका ऑर्डर हो गया 2/2 का। तो इसको पलटाएंगे तो 2/2 जाएगा, तो 1 2 -1, ये इसका ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है -1 5 6 -√3 5 6 2 3 -1, इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल सपोज कर लो। लेट ए इज अ मैट्रिक्स -1√3 2 5 5 3 6 6 माइनस, ये है 3/3 का। 3 रोज है इसके अंदर और 3 कॉलम्स, 1 2 3 1 2 3। इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो 3/3 का नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/3 का ही मिलेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, -1 5 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, √3 5 6, सेकंड रो थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, 2 3 माइनस।
ये भी आपको 3 बाय 3 का, ये 3 बाय 3। क्या किया हमने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिए, थर्ड रो को थर्ड, एलिमेंट सही लिखा, ये इसका ट्रांसपोज। आई होप कि एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ टू राइट द ट्रांसपोज। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज लिखना है अपने को, यहाँ डैश लो और इज इक्वल टू करो, डैश हटेगा तो पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ डैश लगा दो और इक्वल टू करके रोज को कॉलम में लिख दो। तो ऐसा अपन सब्जेक्टिव टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसे शॉर्ट में करना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप इसका डैश लगा दो, इसी के ऊपर डैश लगा सकते, इसका ट्रांसपोज ये डैश इक्वल टू, यहाँ डैश लग गया मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, और पहली रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, ऐसा ट्रांसपोज निकाल सकते हैं आप ट्रांसपोज। आंसर, मैट्रिक्स का आंसर हमेशा मैट्रिक्स में ही आए। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट भी मैट्रिक्स और थर्ड पार्ट भी। लेकिन जब किसी चीज के आंसर आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा सा उसको एनालाइज करके देखा करो। एनालाइज करके देखा करो मतलब हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आता है, तो आप देखो कि आपके मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलना पड़ता है, तो उससे क्या होती है कि अपनी मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, वो चीजें अपने दिमाग के अंदर रहती है। और नहीं तो अपन बस सॉल्व करते चले जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे। तो कभी ऐसा वक्त आ गया कि कोई मैट्रिक्स था आपके पास में, उसका आंसर आपको 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो वहां आपको पता चल जाएगा भाई 5 6 कैसे आएगा, मैट्रिक्स का आंसर तो मैट्रिक्स में आना। तो ऐसा चीजों को रिकॉल करते हुए भी चलना पड़ता है। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे या रिकॉल करेंगे, उतना अच्छे से वो आपको ज्यादा टाइम तक के याद है। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट इट इज द गेम ऑफ, इट इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं उसकी, बोल के सोच के समझ के, इस चीज का खेल होता है, नहीं तो फिर भूल जाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए इज अ मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 बाय 3 का, और बी भी एक मैट्रिक्स दिया 3 बाय 3 का, देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट है ए प्लस बी डैश, डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, इक्वल टू क्या हो रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये होती है प्रॉपर्टी है ये बताया था मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। ए प्लस बी पूरे का ट्रांसपोज, ये डैश मतलब ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज अलग ले लो, बी का ट्रांसपोज अलग ले लो, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस, एक प्रॉपर्टी थी है। और एक प्रॉपर्टी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज है, ये अपने को डायरेक्ट पता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन इसको वेरीफाई करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक, पहले पार्ट में ए डैश और बी डैश की जरूरत पड़ेगी, दूसरे पार्ट में भी ए डैश और बी डैश की जरूरत पड़ेगी। तो पहले ए डैश और बी डैश मतलब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिख लेते हैं, फिर फर्स्ट पार्ट ले लेंगे और सेकंड पार्ट। ट्रांसपोज आप ए क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ट्रांसपोज क्या होता है, कि जो मैट्रिक्स आपके पास में है उसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करके लिख दो। तो ए मैट्रिक्स आपका 3 बाय 3 का है, तो ए डैश या ए ट्रांसपोज भी 3 बाय 3 का ही आएगा। पहली रो को पहले कॉलम में लिख दो, -1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, 5 7 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, -2 1 1, एंड बी ट्रांसपोज भी लिख लो आप, बी डैश। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, 3 बाय 3 का ही मिलेगा। ये -4 1 -5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, 1 2 0 1 2 0, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, 1 3 1। आ गया, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लिए। ये 3 बाय 3 के थे, तो ये भी 3 बाय 3 के। अब ये पहला हो, फर्स्ट क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब मैं कभी इसको ट्रांसपोज पढ़ देता हूँ, कभी मैं इसको डैश पढ़ देता हूँ, दोनों का मतलब एक। अब ये अपने को प्रूव करना है, तो देखो क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी निकाल लो, ए और बी आपको दोनों को प्लस कर लेते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसको इक्वेशन 1 देते हैं। फिर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को प्लस करना, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अपन निकाल, दोनों को प्लस कर लेंगे, उसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, दोनों के राइट साइड इक्वल आ जाएंगे। जब राइट साइड इक्वल आ जाएंगे तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देंगे, तो ये प्रूफ होता है। पहले ए प्लस बी निकाल, ए प्लस एस इक्वल, ए मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पे, ए मैट्रिक्स ये वाला, -1 5 -2 7 1 3 9 1, प्लस बी मैट्रिक्स लिख लो, बी मैट्रिक्स ये वाला है,
-4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब देखिए बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो दो मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं, जो उसका ऑर्डर सेम रहता है। तो ये वाला भी 3/3 का है और ये वाला भी 3/, ऑर्डर सेम है दोनों। तो आप जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3/3 का मिलेगा। कैसे करते हैं अपन मैट्रिक्स का एडिशन, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, विच इज इक्वल टू -1 -4 -5 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 प्लस -5 -2 हो जाएगा। 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4 और 1 + 1। ये A+B आ गए। अभी देखिए आपके पास में A+B आ गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, A+B का डैश या उसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। देयरफॉर A+B का ट्रांसपोज फिजिकल, देखो ये A+B वाला मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये 3/3 का है, तो इसका ट्रांसपोज भी 3/3 का ही होगा। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो है -3 -5 3 -2, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। -5 3 -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, 6 9 9 6 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, -1 4 2 -1 4। ये आ गया आपका A+B का ट्रांसपोज या A+B डैश, इसको इक्वेशन बनते हैं। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब A'+B', तो A' वाला मैट्रिक्स भी अपने पास में और B' वाला, दोनों को प्लस करते हैं। एंड A' + B', ठीक है। A' वाला मैट्रिक्स 3/3 का है, इसको लिख लो। -1 5 -2, -1 5 -2, 2 7 1 2 7 1 3 9 1। ये A' लिख दी, प्लस B'। B' भी निकला है अपने पास। -4 1 1, -4 1 1, 1 2 3, 1 2 3, -5 0 1, -5 0। लिख दिया हमने A' और B', ध्यान से लिखना। अब ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, बीच में एडिशन का साइन लगा है। तो एडिशन कब पॉसिबल रहता है, जब उसका ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो प्लस कर तो नया मैट्रिक्स मिल जाएगा 3/3 का, विच इज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर लो। -1 -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 -2, 9 + 0 9 और 1 + 1। ये 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये राइट साइड है, -5 6 -1 -5 6 -1, 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2। अरे राइट साइड इक्वल आ गए, तो इसके लेफ्ट साइड को इक्वल लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन बने, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड देखो यही प्रॉपर्टी अपने को प्रूव करना था कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज दिया जाए, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी, तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज का सम करेंगे तो उनके सम के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी है ये, याद भी रखना है। इसका सेकंड पार्ट ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर लेंगे क्या आप इसको? होमवर्क में ट्राई करेंगे तो हाँ या ना? आराम से हो जाएगा। देखो करना कैसे है, अपन आपने ये तो निकाल के रख ही लिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकला हुआ है पहले से, निकाल के रख लिया अपने। अब पहले आप ए माइनस बी निकाल लो, ए में से बी को माइनस कर लो, जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज, तो इक्वेशन बन। फिर ए डैश और बी डैश निकला हुआ है, ए डैश में से बी डैश को माइनस कर लो, उसको इक्वेशन सेकंड करो। फिर देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से दोनों के राइट साइड इक्वल आएंगे तो लेफ्ट साइड को इक्वल कर लेंगे इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए डैश दिया हुआ, ध्यान से देखना है, किसी को डैश अगर नहीं दिख रहा है ये तो डॉक्टर के पास जाए और चश्मा बनवा वाले फट से। अगर किसी को डैश दिखाई नहीं दे रहा तो अगर उसने ए देख लिया तो पूरा क्वेश्चन का काम तमाम होगा। ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोर्ट दिया है 3 4 -1 2 0 1, और यहाँ बी दिया हुआ है, किसी को बी डैश दिख रहा है तो भी वो डॉक्टर के पास जाए। बी डैश है नहीं यहाँ पे, केवल बी है। मैं तो बोले हमको ये ए डैश दिखा और ये बी डैश दिख रहा, ये बी है। -1 2 1 1 2 3, एक ट्रांसपोज दिया हुआ और एक मैट्रिक्स दिया है, देन वेरीफाई दैट, तो आपको ये दो पार्ट वेरीफाई करना। तो सबसे पहले देखो ए डैश दिया हुआ है तो इससे ए निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही वाला मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स हो जाता है। ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज ले लो तो ए मैट्रिक्स आ जाता है। और बी का ट्रांसपोज लेके पहले अपन ए और बी डैश निकाल लेते हैं, फिर एक एक पार्ट हो गया। ए डैश आपको दिया है तो ए क्या हो जाएगा आपको, ए इज इक्वल टू होता है ए डैश का डैश, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखो एक प्रॉपर्टी बताया था मैंने आपको, ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाए। मतलब अब ये ए डैश वाला मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या करो, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये क्या हो जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आपका 1 2 3/2 का है, तो अब इसका जो ट्रांसपोज है वो 2/3 का मिलेगा। तो 2 रोज इतने में आ जाओ, तो पहली रो को आप पहला कॉलम बना, 3 4 हो जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना, -1 2, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना, 0 1। देखो इसका ऑर्डर जो था क्या था, 3/2 था, तो अब इसका जो अपन ने ट्रांसपोज लिए तो ये 2/3, इसका ऑर्डर आया 2/3, है ना। 1 2 रोज और 1 2 3 कॉलम। तो ए डैश से अपन ने ए निकाल लिया, बी से बी डैश निकाल, एंड बी डैश मतलब बी का ट्रांसपोज, तो ये 1 2 2/3 का है, ये इसका ऑर्डर 2/3 है। इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो 3/2 हो जाए, तो बी डैश आपका 3/2, 3 रोज इतने में आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, -1 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ। अब अपने पास में ए भी है, ए डैश भी है, बी भी है और बी डैश भी। अब इसका एक एक पार्ट अपन लेते हैं। फर्स्ट पार्ट ले, फर्स्ट पार्ट क्या, ए प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस। अब देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको इक्वेशन 1 दे देंगे। फिर ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, उसको इक्वेशन 2 दे देंगे। दोनों इक्वेशन के राइट साइड इक्वल आएंगे तो लेफ्ट साइड को इक्वल लिख देंगे तो प्रूफ हो गया। देयरफॉर ए प्लस बी निकालो। अब ए वाला मैट्रिक्स ये है और बी वाला मैट्रिक्स ये, ध्यान से लिखो दोनों। ए मैट्रिक्स को लिखता हूं 3 -1 0 4 2 1, प्लस बी वाला मैट्रिक्स लिखना है, बी वाला मैट्रिक्स ये वाला, -1 2 1 1 2। ध्यान से लिखना है, ए ये वाला लिखना है और बी ये वाला। अब इसका ऑर्डर है 2/3 का
और इसका ऑर्डर भी है 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और 2/3 का नया मैट्रिक्स बना दो, 2/3 का नया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दो, 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 + 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 + 1 करेंगे तो 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, और 1 + 3 4। ये आ गया आपका 2/3 का A+। अब अपने को इसका ट्रांसपोज चाहिए, इसी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देयरफॉर A + B ट्रांसपोज फिजिकल, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? ये 2/3 का है तो 3/2 का, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 3/2 का मिले, कितने में आ जाएगी 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो 2 1 1, 2 1 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो 5 4 4, 5 4 4। ये मिल गया आपको 3/2, 1 2 3 और 1। इसको इक्वेशन बन दो। आप A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज ये वाला है, और B ट्रांसपोज ये, एंड A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज मैट्रिक्स ध्यान से लिखो। A ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ये वाला है, 3/2 का। देखो ध्यान से, 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1, 4 2 1 प्लस B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज में निकला हुआ अपने पास -1 2 1, -1 2 1, 1 2 3, 1 2 3। देखो दोनों मैट्रिक्स 2/3 2/3 के बीच में प्लस है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर लो, 2/3 का नया मैट्रिक्स। 3/2 का ये भी है और 3/2 का ये, दोनों को प्लस करेंगे तो 3/2 का नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करो, 3/2 में 3 + -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 - 1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। इसको इक्वेशन सेकंड हो। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट इक्वेशन में 2 1 1, 2 1 1, 5 4 4, 5 4 4, दोनों के राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड पे इक्वल लिख देंगे। फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट साइड हो जाएगा A + B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। देखो प्रूफ हो गया, A डैश + B डैश इक्वल टू A डैश + A + B होल डैश इक्वल टू A डैश + B। प्रॉपर्टीज थी, हो गया आसानी से। बस ध्यान रख के करना है कि डैश को डैश में ही प्लस करना है जो लिखे हुए, क्योंकि वो मिक्स हो गए वहां से। इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट कर सकते हैं आप। ये सेकंड पार्ट A - B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, यही है। A डैश B डैश आपको वैसे निकले वाले, पहले आप A - B निकाल लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, इक्वेशन 1 दे दो, फिर A डैश B डैश में से B डैश को माइनस कर लो, उसको इक्वेशन सेकंड दे दो, दोनों के राइट साइड इक्वल आएंगे, लेफ्ट साइड को इक्वल। ये आपका हो जाएगा ना, बस ऐसे को। ये प्रॉपर्टीज थी, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी, उसको यहाँ पे अपने वेरीफाई करके दे, कहीं पे आगे चल के ये प्रॉपर्टीज का अपन यूज कर सकते, याद रखना प्रॉपर्टी, पहले बताया था मैंने, अब इसको छोड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रांसपोज या ए डैश दिया है -2 3 1 2 फाइंड
एंड बी मैट्रिक्स है -1 0 1 2, फाइंड ए प्लस 2 टाइम्स बी और पूरे का ट्रांसपोज। तो अपन क्या करेंगे, पहले ए प्लस 2 भी निकालेंगे और फिर उसका डैश लोगे। तो अभी आपको ए दिया हुआ है, अभी आपको ए डैश दिया हुआ है, ए नहीं है, अपने को ए की जरूरत पड़ेगी। तो ए डैश निकाल, ए डैश की हेल्प से अपन ए निकाल लेते हैं और बी आपको दिया हुआ है। तो ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए आ जाए, ए इज इक्वल टू ए डैश और इसका डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कोई वाला मैट्रिक्स हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे ये ट्रांसपोज है ए का, तो इसका एक बार और ट्रांसपोज लेना है, तो पहली रो को पहला कॉलम बना लो, दूसरी रो को दूसरा। ये 2 बाय 2 का था तो 2 बाय 2 पे दूसरा। पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे तो -2 3, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो 1। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये, तो ए मैट्रिक्स आ गया। अब बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, तो अब पहले ए प्लस 2 भी निकाल लेते हैं, फिर पूरे का ट्रांसपोज निकाल। ए प्लस 2 इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स को लिख लो, ये निकाले आपने, ये है ए मैट्रिक्स, -2 3 1 2 प्लस ये 2, और बी मैट्रिक्स को लिख लो यहाँ पर, बी मैट्रिक्स ये रहा, -1 1 0 2। देखो आराम से वैल्यू रखना है, यहाँ एक ही रखना है, ये ए निकाले अपन और ये बी की है। अब यहाँ ये मैट्रिक्स कैसे रहे, तो यहाँ 2 देखो स्केलर है और ये मैट्रिक्स है, आपको पता है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा बच्चे इक्वल टू, ऐसी बन दो अभी, -2 3 1 2 प्लस इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा -2, 2 1 जा 2, 0 में 2 का इंटू करेंगे 0, 2 2 जा। देखो ये भी 2 बाय 2 का, ये भी 2 बाय 2 का, बीच में प्लस है तो ऐड कर दो, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, -2 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 + 0 1, 3 + 2 5, और 2 + 4 6। ये क्या आया आपका, a + 2 भी आया, लेकिन अपने को a + 2b का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसी का ट्रांसपोज दो, therefore a + b उसका ट्रांसपोज, इसी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, ये 2 बाय 2 का है तो 2 बाय 2 का, 2 बाय 2, चलो -4 1 फर्स्ट कॉलम में लिख दो, -4 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 5 6। ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आ गया, a + 2b का ट्रांसपोज -4 5 1 6। ये कैलकुलेट करना, तो यही आपका आंसर है। देखो मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में आता, आंसर चेक कर लो, -4 5 6 1 6, ये रहा 4th नंबर क्वेश्चन, -4 5 1 6। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखो ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ए बी मल्टीप्लाई में है दो मैट्रिक्स और उसका यदि ट्रांसफर लिया जाए तो पहले जो सेकंड मैट्रिक्स रहता है वो आता है, उसका पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी बताया। अब इस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया, दो पार्ट है, एक एक पार्ट लेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, ए बी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और फिर उसका डैश निकालना, फिर बी डैश निकालना पड़ेगा और ए डैश, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं अपन, अपने को ए डैश और बी डैश की जरूरत पड़ेगी, तो ए और बी मैट्रिक्स है अपने पास में, पहले ए डैश और बी डैश निकाल लेते हैं, पहले पार्ट, पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ए डैश निकाल लो पहले, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो में लिखो, फर्स्ट रो में एक ही रो आएगी, ये हो जाएगा 1 -4, और विथ ए डैश निकल गया आपका, ये ए डैश निकल गया एंड बी डैश भी निकल, पहले बात है। देखो पहली रो को पहले कॉलम में लिखो, -1 2 1, ये अपन ने ए डैश और बी डैश निकाल के रखा। अब आपको
ये वेरीफाई, ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश फोर। तो पहले ए बी निकालते हैं, फिर उसका डैश निकालते हैं, उसको इक्वेशन 1 दे देंगे, फिर बी डैश आई डैश निकाल लिया अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, दोनों इक्वेशन के राइट साइड इक्वल आएंगे तो लेफ्ट साइड को इक्वल। पहले चलो पहले ए बी निकाल, आप ए मैट्रिक्स लिख लो, ए मैट्रिक्स ये वाला है, 1 -4, फिर बी वाला मैट्रिक्स है -1 2 1। अब देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए है 3/1 का, 1 2 3 रोज है एक कॉलम, ये है 1/3। मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको मालूम है पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 है और इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है इक्वल। इसके कॉलम इसकी रो, आप जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इसकी रो इसके कॉलम 3/3 का, तो 3/3 के हिसाब से 3 रो और 3 कॉलम आ जाए, इतने में आ जाएगी 3। आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो आपको मालूम है, पहले वाले मैट्रिक्स की हर एक रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। कैसा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस लगा। ये पहली रो से कर रहे हैं, पहले कॉलम 1 × -1 माइनस, अब एक ही एलिमेंट था इसमें इसलिए प्लस करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही दूसरी रो से भी करो पहले कॉलम में, और लिखेंगे कहाँ पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ -4 × -1 करेंगे तो +4 हो जाएगा। फिर थर्ड रो से भी कर लो पहले कॉलम में, 3 × -1 करेंगे तो माइनस, एक ही एलिमेंट था इसलिए प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सेकेंड कॉलम में करना है आपको मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से करो 1 2 2, फिर सेकेंड रो से भी करो सेकेंड कॉलम 4 2 -8, फिर थर्ड रो से भी करो सेकेंड कॉलम 3 2 6, फिर थर्ड वाले कॉलम में करना है, फर्स्ट रो से करेंगे तो 1 1 1, सेकेंड रो से करेंगे थर्ड कॉलम 4 1 -4, फिर थर्ड रो से करेंगे थर्ड कॉलम में 3 1 3, बस। इसमें एक एक ही एलिमेंट था यहाँ पे, और यहाँ भी एक एक ही एलिमेंट था, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट था, यहाँ फर्स्ट कॉलम में, इसलिए प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब एक से ज्यादा एलिमेंट रहते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाते, पीछे प्लस लगा, ये आ गया 3/3 का। ये ए बी मैट्रिक्स आ गया, आप दिख भी रहे तो अपने को पहले से पता था 3/3 का आएगा। अब इसका ट्रांसपोज दे दो, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड, 3/3 को ही मिल गया। चलो इसको लिखो फर्स्ट कॉलम -1 2 1, इसको लिखो सेकंड कॉलम में 4 -8 -4, 4 -8 -4, इसको लिखो थर्ड कॉलम -3 6 3 -3 6 3। ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन बन देते, बी का ट्रांसपोज आता है, ठीक है। अब उनको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, ये बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकला हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला, एक तो बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स -1 2 1, ध्यान से लिखना, -1 2 1 इंटू ए ट्रांसपोज वाला भी मैट्रिक्स है आपके पास, ये 1 -4 3, 1 -4 और ये 3, इसका ऑर्डर है 3/1, इसका है 1/3। देखो 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, 1 रो है और 3 कॉलम। अब मल्टीप्लाई हो रहा तो इसके पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इसके नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। आप नया जो मिलेगा इसकी रो इसके कॉलम 3/3 कॉलम।
चलो बना लो 3/3 के हिसाब से। इतने में आ जाएगी 3/3 रोज। मल्टीप्लाई कैसे करना, पहले कॉलम इधर के मैट्रिक्स की रोज से इसके कॉलम में करना है, एक एक एलिमेंट है तो प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -1 का फर्स्ट कॉलम में करो, -1। फिर सेकंड रो से कर लो फर्स्ट कॉलम में, 2 1 जा 2। फिर थर्ड रो से कर लो फर्स्ट कॉलम में, 1 1 जा 1। पहला कॉलम कंप्लीट हो। फिर सेकंड कॉलम में करते हैं -1 से, पहली रो से सेकंड कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकंड। -1 इंटू -4 करेंगे तो +4 हो जाएगा। फिर सेकंड रो से कर लो सेकंड कॉलम, 2 4 जा -8। फिर थर्ड रो से कर लो सेकंड कॉलम, 1 4 जा -4। फिर थर्ड कॉलम में कर लो -1 इंटू 3 करेंगे तो -3। फिर सेकंड रो से कर लो थर्ड कॉलम में, 2 3 जा 6। फिर थर्ड रो से कर लो थर्ड कॉलम, 1 3 जा 3। बस हो गया, ये मिला आपको 3/3 का। आप देख लो इसका राइट साइड और इसका राइट साइड। -1 2 1, -1 2 1, -1 2 1, 4 -8 -4, 4 -8 -4, -3 6 3, -3 6 3 है राइट साइड दोनों के इक्वल। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड ए बी का ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव। देखो यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। जब मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज लेते हैं, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, तो जो सेकंड नंबर पर मैट्रिक्स है वो पहले आता है, उसका ट्रांसपोज पहले, इनटू जो पहले नंबर पर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बाद। ऐसे डायरेक्ट मत कर देना ए डैश बी डैश, वो अलग मैट्रिक्स होता है, बी डैश ए। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट कर सकते हैं आप। देखो ये सेकंड वाला पार्ट, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके लिए भी आपको यही वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए दिया हुआ है तो पहले ए डैश निकाल लो, बी दिया है तो बी डैश निकालो, ठीक। फिर ऐसे ही जैसा अपन ने अभी निकाले, ए बी निकालो पहले, फिर ए बी का ट्रांसपोज निकाल लो, उसको इक्वेशन बना। फिर बी डैश और ए डैश आपने निकाले, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसा बी डैश ए डैश निकाल लो, उसका इक्वेशन सेकंड। दोनों के राइट साइड इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट साइड के इक्वल रखेंगे तो ऐसा ये भी आप बन जाएगा। ये आपसे बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए मैं नहीं करता। मैं करता हूँ तो फिर उसमें टाइम खराब बन जाएगा ये आपसे। बन जाएगा भाई रजत, ठीक है, ओके बाय, कल से इसका